दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, मित्रों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। मन लगा के सुनिएगा और कथा को लाइक कीजिएगा। आज की कथा है भगवान भोलेनाथ का वरदान और एक असुर की जिद। चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक बार नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें बृकासुर नाम का राक्षस मिला। उसने नारद से पूछा, देव ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन ऐसा देवता है जो शीघ्र ही यानी थोड़ी सी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाता है? नारद ने सोच विचार कर कहा, बृकासुर, वैसे तो त्रिदेवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भगवान शिव थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। औघड़ दानी तो ऐसे ही हैं कि अपने भक्त की किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार नहीं करते। भक्त जो मांगते हैं वह तत्काल दे देते हैं। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा वाणासुर शिवजी के वरदान पाकर शक्तिशाली हुए थे। बृकासुर ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में तपस्या करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने शरीर को ही भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर का मांस काटकर यज्ञ कुंड में डालने लगा, परंतु भगवान शंकर उस पर प्रसन्न न हुए। तब ऊब कर एक दिन उसने अपना शीश काटकर अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने खड्ग उठाकर शीश काटना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। बृकासुर बोला, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर मैं इतने वर्षों से तप कर रहा था, आप प्रसन्न नहीं हुए। आज मैं अपने प्राण देने चला तब आप प्रसन्न हो गए। एक बात तो समझ आ गई कि आप शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया, उसे तो दंडित करना ही होगा। नारद जैसे पाखंडियों को मैं संसार में दंडित करूंगा। आप मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस प्राणी के सर पर मात्र हाथ भर रख दूं, उसका नाश हो जाए। शिवजी ने कहा, बृकासुर, तुमने इतना कठिन तप किया है, इतने त्याग का फल किसी का अनिष्ट करने वाला क्यों चाहते हो? चाहो तो तुम अपने कल्याण के लिए वरदान मांग लो। दूसरे का हित सोचने से तो अच्छा है अपना ही हित कर लो। मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, एक बार पुनः विचार कर लो। तुम्हें अगर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। बृकासुर शिवजी की कही बात का मर्म ही नहीं समझ पाया। उसे लगा शिवजी वरदान देना नहीं चाहते, इसलिए तरह तरह से बहाना बना रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया। बृकासुर बोला, मेरे साथ छल पर छल होता आ रहा है। पहले तो नारद ने झूठ बोला, अब आप प्रसन्न हुए भी तो मेरा इच्छित वरदान देने में आनाकानी कर रहे हैं। क्या यही देव परंपरा है? अब आप स्वयं द्वारा स्थापित नियम भी भंग करेंगे। मुझे तो अपनी पसंद का वरदान चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। आप तो मुझे मारण वर ही दीजिए। शिवजी को उसकी बुद्धिहीनता पर दया आ गई। उन्होंने उसे पुनः समझाने का प्रयास किया। शिवजी बोले, बृक, तुमने कठोर तप से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसमें अपना पुत्र रूप देखता हूँ। इसलिए पिता की भांति तुम्हारे कल्याण की चिंता करना मेरा दायित्व है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इच्छित वरदान भी दे दूं, फिर भी मैं तुम्हें परामर्श इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा तप नष्ट होता दिख रहा है। बृकासुर तो जैसे प्रतिशोध के लिए जल रहा था। उसने शिवजी की सलाह न मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा। शिवजी ने आखिरकार उसका इच्छित वर दे दिया। शिवजी बोले, तुम यही चाहते हो तो यही सही। तुम जिसके सर पर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही बृकासुर की आसुरी प्रवृत्ति तीव्र रूप से जागृत हो गई। उसे लगा कि इतनी आनाकानी के बाद वरदान दिया है, क्या पता सही में भी दिया है या ऐसे ही बहला रहे हैं।
इसे तो जांचना चाहिए। बृकासुर ने शिवजी से कहा, प्रभु जरा ठहरिए, आपने जो वर दिया है वह सचमुच दिया है या बस यूं ही बोल गए? इसकी जांच कैसे हो? आपकी आनाकानी के बाद तो मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है। मैं तो इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैं आपके सर पर ही हाथ रखकर देखूंगा कि आपका दिया वरदान सच है या झूठा। आप जरा इधर आइए। बृकासुर की बात सुनकर शिवजी समझ गए कि असुर ने अपने जाल में फंसा लिया है। अब क्या करें? वह राक्षस ना कुछ सुनेगा ना मानेगा, कहीं वह उन्हें ही ना भस्म कर दे, ऐसा सोचकर भगवान शिवजी भागे। शिवजी को भागता देख उसका क्रोध और बढ़ गया। वह पीछा करने लगा। नारद ने भी मुझसे छल किया, अब वरदान की परीक्षा से डरकर शिवजी भाग रहे हैं, यह सोचकर वह उनके पीछे लग गया। शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और बृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर देखते रहे, पर करें क्या? कौन उसके सामने पड़े और भस्म हो? अंत में शिवजी विष्णु लोक पहुंचे और अपनी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, मेरे भगवान भोलेनाथ, आप कितने सरल हैं, असुरों को बिना विचारे वरदान दे देते हैं। आपके वरदान को सत्य भी सिद्ध करना है, यह तो अजीब उलझन है, कुछ करता हूँ। शिवजी ने कहा, मैंने बिना विचारे वरदान नहीं दिया है। मैं जानता हूँ कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यह इस शक्ति को प्राप्त कर संसार में जीवों का अनिष्ट ही करता, इसलिए इसकी बुद्धि हर ली है। इससे पहले कि संसार में यह किसी साधु जन का मेरे वरदान के प्रभाव से अनिष्ट करे, उससे अच्छा है कि इसे ही नष्ट कर दिया जाए। संसार के समस्त प्राणियों को एक संदेश देना आवश्यक है कि किसी की सरलता को उसकी हीनता या कमजोरी नहीं समझना चाहिए। दूसरों की सरलता का लाभ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के मोहजाल में फंसे कृतघ्न का ही सबसे पहले नाश होता है। कृतघ्न अपने विनाश की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार करता है। यह संदेश देने के लिए करनी पड़ी है यह लीला। भगवान विष्णु ने यह सुना तो शिवजी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आपकी माया तो बस आप ही समझते हैं। मैं इस माया में छिपा कल्याण कार्य समझ चुका हूँ। मुझे आपने अपनी लीला में भागीदार बनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब इसके आगे का कार्य करने की मुझे अनुमति दीजिए। भगवान विष्णु ने योग माया से एक व्रत तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और उस ओर चल पड़े जिधर से बृकासुर आ रहा था। उन्हें बृकासुर दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर असुर को विधिवत विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे सूर्य के तेज को लज्जित करने वाले परम तेजस्वी असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हैं? आप जैसे परम वीरों के चलने से पृथ्वी कांपने लगती है, आकाश थर्राने लगता है। आपका प्रभाव ऐसा है कि आपकी गति से तीनों लोकों के प्राणी त्रस्त होते हैं। हे परम शूरवीर, आप हम जीवों पर दया करें, हम आपके शरणागत हैं। आपके इस प्रकार दौड़ने से संसार शुद्ध हो गया है। आप विश्राम करके हम सब पर कृपा करें। शरीर को कुछ आराम दीजिए, शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए इसे अधिक नष्ट मत कीजिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, देवता भी आपके आगे तुच्छ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताएं। कई बार तुच्छ लोग बड़े कार्य सिद्ध करा देते हैं। अपनी प्रशंसा से बृकासुर फूला ना समाया। उसने शिवजी के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। यह सुनकर ब्रह्मचारी हंसे। असुरराज, किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी के वरदान की, जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करते। शिवजी के पीछे श्रम बेकार किया। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया है। बृकासुर को पहले ही आशंका थी। अब ब्रह्मचारी ने कहा तो बृकासुर बड़ा निराश हुआ। कहने लगा, मुझे तो देवऋषि नारद ने कहा था कि शिवजी की आराधना करो, वे ही शीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा,
तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है जो सबको उल्टी सलाह देता है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो खुद अपने ही सर पर हाथ रखकर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर छला है। श्री हरि ने उसके झूठी प्रशंसा करके उसका विश्वास जीत लिया था। क्रोध और उत्तेजना के कारण उसकी बुद्धि पहले ही निष्क्रिय हो गई थी। प्रशंसा ने तो उसकी मत पूरी तरह से मार दी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अपने स्थान पर वह इस व्यक्ति पर भी परख सकता था। बृकासुर ने ब्रह्मचारी बने भगवान के सुझाव पर वरदान की परीक्षा करने के लिए अपने सर पर हाथ रखा और तत्काल ही भस्म हो गया। इस तरह श्री हरि की सूझबूझ से शिवजी एवं अन्य देवताओं की चिंता मिटी। शिवजी वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री हरि को और श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि बोले, प्रभु, आज से जो भी जीव अपने ऊपर उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता दिखाएगा उसके सारे संचित पुण्य नष्ट होते जाएंगे। जिस लोभ में वह कृतज्ञता करेगा एक दिन वही उसके अंत का कारण बनेगा। ऐसे जीव धीरे धीरे करके अपने अंत की ओर स्वयं जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे इस बृकासुर के साथ हुआ। मित्रों, यह कथा सभी जीवों के लिए एक संदेश है। उपकार करने वालों के साथ छल नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनकी गति बृकासुर जैसी होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथा को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमने एनिमेशन वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन्हें देखें और विचार कमेंट में जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।